अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 27 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2021 में आषाढ़ पूर्णिमा धर्मचक्र दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया। तो इसको लगा लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धर्मचक्र दिवस क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं इसी दिन महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने 5 प्रिय शिष्यों को सबसे पहले उपदेश दिया गया था। इसके साथ ही आप जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वेदों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस होता है, इसीलिए हिंदू परंपरा के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में और बौद्ध परंपरा के रूप में इसे धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 22-23 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता कहाँ की गई? तो इसका आयोजन किया गया इटली के नेपल्स में। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता, भारत से भी एक प्रतिनिधि मंडल में इसमें हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व किया गया हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली के नेपल्स में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है? तो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? यह है तेलंगाना में। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासकों के द्वारा कराया गया था। इसके साथ इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। रामप्पा मंदिर क्यों कहा जाता है? रामप्पा इसके वास्तुकार थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर रखा गया है। अब भारत में कुल कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हो गए हैं? तो आपका उत्तर होगा 39। ठीक है, ये 39वां है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखेंगे, ये 2019 तक के लिए है। पिछले 25 वर्षों में वैश्विक व्यापार क्या रहा, इस पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। और भारत ने कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाया है, टॉप 10 में स्थान बनाया है। भारत को स्थान मिला है 9वां। किस क्षेत्र में? कृषि उत्पाद निर्यातकों के क्षेत्र में। ठीक है, इसके साथ याद रखेंगे ये डेटा पिछले 25 वर्षों पर आधारित है। विभिन्न देशों के द्वारा जो वैश्विक व्यापार रहा उस पर आधारित है ये डेटा। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है कृषि उत्पाद निर्यातकों के मामले में? तो 2019 में जो अमेरिका हमेशा शीर्ष पर रहता था, 1995 से लगातार शीर्ष पर बना हुआ था, उसको पछाड़कर अब यूरोपियन यूनियन पहले स्थान पर आ गया है। दूसरे नंबर पर अमेरिका पहुंच गया है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील आ गया है और चौथे नंबर पर चाइना है। भारत को 9वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई कृषि उत्पाद निर्यातकों की। अब बात करते हैं जो मांस का व्यापार किया जाता है। ठीक है, मांस के खाद्य पदार्थों का जो निर्यात होता है उसमें भारत की जो वैश्विक साझेदारी है वह 4% की है और भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। तो कृषि उत्पाद निर्यातकों में हमारा 9वां नंबर है, 9th रैंक मिली है। वहीं जो मीट आधारित फूड आइटम्स हैं, ठीक है, मांस है, उसमें हमें 8वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, वैश्विक भागीदारी हमारी 4% है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि जो कृषि उत्पाद उसमें चावल में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, उसने थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है चावल निर्यात के मामले में। तो याद रखेंगे, चूंकि ये पिछले 25 सालों पर आधारित है, इसीलिए हो सकता है इसको पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये हैं प्रमोद भगत। आप जानते हैं यह बैडमिंटन खेलते हैं और ये 2019 के लिए चुने गए हैं डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। सफाई क्या दी गई कि कोविड-19 चल रहा था, इसीलिए इनको घोषणा करने में टाइम लग गया। लेकिन आप देखते हैं अदर स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स हैं उनके लिए साल दर साल इस तरह की घोषणा होती रही, लेकिन पता नहीं क्यों इनके लिए कुछ देरी की गई। तो आपको याद रखना है 2019 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है प्रमोद भगत को।
अगला प्रश्न है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के द्वारा। ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, इसको रट लीजिए। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन। क्लियर? तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आपके विकल्प हैं चीन, अर्जेंटीना, जापान या फिलीपींस। दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके विकल्प हैं संदेश झिंगन, नंगगोम बाला देवी, लोएटोंग बाम देवी या आपकी नेक्स्ट कौन सी है? दांग में ग्रेस। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब रचना यादव जी के द्वारा दिया गया। रचना यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2021 में टेक सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं को, जो भारत के उपभोक्ता हैं, उन्हें किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इस मामले में पहले स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में टेक्नोलॉजी आधारित जो स्कैम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश भारत है। और जो बिल्कुल सत्यता भी है, आपके पास भी इस तरह की कई फ्रॉड कॉल आती होंगी जो आपके अकाउंट को खगाल सकती हैं, लेकिन आप सब सजग हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में किस अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में शामिल किया गया? तो इनसे भी आप परिचित हैं। ये कौन है? ये भारतीय अर्थशास्त्री रश्मि रंजन दास, जिन्हें शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में। क्लियर? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।